में जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने 5 इलस्ट्रेशन तक कर लिए थे। आज मैं आपको इसका तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ पेज नंबर 85 पर। तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो आपके पेज नंबर 85 पर। इसमें क्या है, दो पार्टनर है एक्स और वाई 2:1 के अनुपात में, और तीसरा पार्टनर आ रहा है जेड 1/4 हिस्से के लिए। ठीक है, अब इसमें जो समझौता हुआ है 36,000 रुपये नकद लाएगा, 14,000 रुपये राम लिमिटेड के अंश लेकर आएगा। यानी कि जो शेयर लेकर आएगा और कैश लेकर आएगा दोनों मिलाकर के उसकी कैपिटल मानी जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 50,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 है और अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है, तो 12,000 में इसका शेयर ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। देखो, संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% बढ़ाया जाए। तो इसमें ऊपर बैलेंस शीट जो दे रखी है उसमें देखो, इसमें देनदार जो है पहले का प्रोविजन घटाने से पहले देनदार है 16,000 और 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपए। यानी कि बेड डेब्ट्स का प्रोविजन 1,600 रुपए होता है, जबकि पहले का प्रोविजन कितना है? 1,200 रुपए। तो कितने की वृद्धि होगी? 400 रुपए। बेड डेब्ट्स का प्रोविजन है वो लायबिलिटीज माना जाता है, और लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहां दिखाते हैं? डीआर साइड में। तो डीआर साइड में दिखा देंगे जितने की वृद्धि हो रही है। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स कितने की हो रही है? 400 रुपए, क्योंकि 16,000 का 10% 1,600 होता था, पहले 1,200 रुपए था, तो 400 रुपए की वृद्धि हमने डीआर साइड में दिखा दी। ठीक है, ये तो ये आ गया प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। इसके बाद में दे रखा आगे कि अब अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दायित्व है और अब आवश्यकता नहीं, तो दायित्व में कमी हो रही है, और दायित्व में कमी होती है तो उसको हम कहां दिखाएंगे? सीआर साइड दिखा देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे कम हो जाएगी, कितनी थी? 1,000। तो 1,000 हम सीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आगे, प्लांट और मशीनरी 5% से अधिक मूल्यांकित है। यानी कि प्लांट और मशीन का जो मूल्य 5% ज्यादा है, यानी कि उसमें जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें प्लांट और मशीन का मूल्य दे रखा है 42,000। तो 42,000 नीचे 5% ज्यादा है, तो वास्तविक मूल्य मान लेंगे 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 105। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि वास्तविक मूल्य 100 है, तो बटे 105 कर देंगे 100। तो अब इसमें देखो काटने के बाद में जो संख्या है वो आपकी कितनी हो रही है? यानी कि 40,000। यानी कि प्लांट मशीन का वास्तविक मूल्य 40,000 है, जबकि हमने इसको कितने पर दिखा रखा था? 42,000 पर। तो 2,000 रुपए ज्यादा था, यानी कि कम करना है, और कम करना है तो इसको हम कहां दिखाएंगे? डीआर साइड। मशीनरी तो 2,000 रुपए हम डीआर साइड में दिखा देंगे। अधिक मूल्यांकित कम करना है। आगे दे रखा कि रहतिया 2,400 रुपए से बढ़ाया जाए। रहतिया एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम कहां दिखाएंगे? तो सीआर साइड में आ जाएगा 2,400 रुपए। भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है। ये कम मूल्यांकित है तो इसमें देखो बिल्डिंग का जो मूल्य है वो दे रखा है इसमें 36,000, और कम मूल्यांकित है तो वास्तविक मूल्य हम मान लेते हैं 100 में 10 कम कर दिया तो कितने हो गए? 90। तो 90 नीचे लिख देंगे। तो वास्तविक मूल्य कितना है? 100। तो 100 ज्ञात करना है, तो कितना हो गया? 40,000। यानी कि बिल्डिंग का वास्तविक मूल्य 40,000 है, जबकि हमने इसको कितने में दिखा रखा था? 36,000 पर। तो 4,000 रुपए की बढ़ोतरी करनी है तो हम कहां दिखा देंगे? सीआर साइड में। तो बिल्डिंग का मूल्य जो 4,000 रुपए बढ़ गया है वो हम सीआर साइड में दिखा देंगे, क्योंकि कम दिखा रखा था तो ज्यादा करना है। इसके बाद में दे रखा है 4,000 रुपए के लेनदार अपलिखित करने। लेनदार दायित्व है, दायित्व में कमी होती है तो उसको भी हम कहां दिखाएंगे? सीआर साइड में। तो क्रेडिटर्स ये आपके 4,000 रुपए सीआर साइड में आ जाएगा। और कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9,000 रुपए का दायित्व निश्चित हो गया है। वर्कमैन कंपेंसेशन है, अब 9,000 रुपए रहेगा। तो ऊपर बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड में पहले का हमने रिजर्व बना रखा था 6,000 रुपए। हमने पहले मान रखा था कि 6,000 रुपए का दायित्व उत्पन्न होगा, लेकिन अब कितना हो गया? 9,000। तो 6,000 रुपए का तो रिजर्व पहले से मान रखा था, तो कितने की वृद्धि हो गई? 3,000 रुपए की। और दायित्व में वृद्धि होती है तो हम कहां दिखाएंगे? डीआर साइड में। तो वर्कमैन कंपेंसेशन, तो वर्कमैन कंपेंसेशन है वो कितना बढ़ गया है? 3,000 रुपए बढ़ गया है। बस ये आपके रिवैल्यूएशन का है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल लगा लेंगे। अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस, और सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट। टोटल लगा के देख लो। सीआर साइड का टोटल ज्यादा है, सीआर साइड का टोटल है 11,400 और डीआर साइड का टोटल है 5,400। इसमें से लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट।
और इस प्रॉफिट की राशि को पुराने साझेदार बांट लेंगे एक्स और वाई अपने पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात था इनका 2:1, तो 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो एक्स का हिस्सा है वो तो कितना आ जाएगा 4000 और वाई का कितना आ जाएगा 2000। इस प्रकार से 6000 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने डिवाइड कर लिया। ये बन गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले सीआर साइड में पूंजी का शेष एक्स और वाई की कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट में देखिए 60,000 50,000 दिखा देंगे। और नया साझेदार जो जेड है 36,000 रुपए तो कैश लेकर आया और राम लिमिटेड के शेयर लेकर आया 14,000 रुपए जेड के खाते में दिखा देंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर उसकी कैपिटल मानी जाएगी। तो ये कैश तो 36,000 है इसलिए कैश के नाम से शेयर के नाम से आ जाएगा। अच्छा रिवैल्यूएशन हमने जो बनाया था प्रॉफिट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में एक्स का हिस्सा है वो तो कितना आया था 4000 और वाई का हिस्सा आया था 2000 रुपये। अच्छा नया साझेदार आया था उस दिन ख्याति का मूल्यांकन हमने 12,000 दिया था, तो उसमें जेड का हिस्सा कितना है 1/4, तो 12,000 का 1/4 कितना होता है 3,000, यानी कि जेड है ख्याति की राशि 3,000 रुपये लेकर आएगा। इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो इसमें जेड के द्वारा संपूर्ण हिस्सा एक्स से प्राप्त किया गया है, तो इस पूरी ख्याति पर अधिकार किसका होगा एक्स का, क्योंकि पूरा त्याग एक्स ने किया है तो एक्स के खाते में दिखाएंगे इस गुडविल की राशि को। वाई का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, तो पूरे 3,000 रुपये को एक्स के खाते में दिखा देंगे। ठीक है। अब देखो इसके बाद में पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट में पहले का जनरल रिजर्व दे रखा है। अच्छा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था वो तो हमने काम में ले लिया, क्योंकि हमारा दायित्व जो 9,000 रुपये बढ़ा था उसमें 6,000 रुपये कम कर दिए, 3,000 बढ़े थे वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया। लेकिन जनरल रिजर्व है वो प्रॉफिट का शेष है, इसको हम सीआर साइड में बांट देंगे। पुराने साझेदार बांटेंगे इसको, पहले का जो भी रिजर्व होता है चाहे लाभों का हो चाहे हानि का हो, पुराने साझेदार बांटते हैं पुराने अनुपात में। और इसमें जो जनरल रिजर्व है वो था 9,000 रुपये, तो पुराना अनुपात एक्स का हिस्सा कितना है 2/3, 2:1 अनुपात है, तो इसका कितना हो जाएगा 6,000, इसका 6,000 हो जाएगा तो दूसरे का कितना हो जाएगा 3,000। तो जनरल रिजर्व को इस प्रकार से ये बांट लेंगे। इसके बाद में देखो पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है। पहले का ख्याति खाता खुला हुआ है और पहले का ख्याति खाता खुला हुआ है उसको बंद करेंगे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में, किस साइड में डीआर साइड में। तो इसमें जो ख्याति है वो थी 3,000 रुपये, तो 3,000 को 2:1 के अनुपात में बांटेंगे, तो एक्स का हिस्सा है वो तो कितना आ जाएगा 2,000 और वाई का कितना आ जाएगा 1। ख्याति खाता हमने बंद कर दिया, तो अब इसको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो अब देखो हमने रिवैल्यूएशन का सब दिखा दिया, जनरल रिजर्व भी दिखा दिया है और गुडविल को इसको भी हमने बंद कर दिया है। अब इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे इसका पूंजी का अंतिम शेष ज्ञात करेंगे। सीआर साइड का टोटल लगाएंगे और सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे। तो देखो अभी इसका सीआर साइड का टोटल एक्स का टोटल लगाओ जी, इसमें एक्स का टोटल आ रहा आपके 73,000 सीआर साइड का, और ऐसे वाई का लगा लो, वाई का जो आ रहा है वो आ रहा है 55,000 और जेड का जो टोटल है वो आ रहा है 50,000। अब इसके टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे, ये आ जाएगा पूंजी का अंतिम शेष टू बैलेंस शीट। हम इसको एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं, समायोजित पूंजी। प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो समायोजित पूंजी को नई पूंजी माना जाता है। तो ये 73,000 है, 73,000 में से 2,000 घटा दिए तो बैलेंस है वो कितना आ गया 71,000, बैलेंस शीट है ना अंतिम शेष। 55,000 में से 1,000 घटा दिए कितना आ गया 54,000, और उसका टोटल 50,000 इधर कुछ नहीं है तो इसका बैलेंस भी कितना आ जाएगा 50,000। ये हमने टोटल लगा दिया, इसका आपके 55,000 और इसका आपके 50,000। ठीक, ये अपना बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। ये जो कैपिटल आई है यही हम नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे। इसमें बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट के लिए देखो पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में देखो सबसे पहले देखा बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस में देखो 17,200 रुपये का तो पहले का बैलेंस था। हमारे पास कैश कौन सा आया 36,000 रुपये पूंजी के लेकर आया। पूंजी तो उसकी 50,000 है लेकिन कैश तो 36,000 ही लेकर आया था, तो कैश में कैश ही जोड़ेंगे, बाकी तो शेयर थे। तो 36,000 ये, और ख्याति के 12,000 थे उसमें नए साझेदार का हिस्सा 3,000 है, तो कैश में 3,000 लेकर आया था वो हम जोड़ देंगे, तो टोटल कैश कितना हो गया 56,200। इसके बाद में देखो डेटर्स हमारे पहले 16,000 थे प्रोविजन कटाने से पहले, लेकिन बैड डेट्स का जो नया प्रोविजन है वो हमने कितना ज्ञात किया था 1,600 रुपये 10%, तो 1,600 रुपये ही लेस करेंगे 14,400। इसके बाद में देखो
स्टॉक का मूल्य पहले 43,000 था और स्टॉक के लिए नीचे सूचना दे रखी थी कि स्टॉक है 2400 रुपये से बढ़ाया जाए, तो 2400 रुपये इसमें जोड़ देंगे 43,000 में, तो कितना हो जाएगा आपके 45,400 स्टॉक का मूल्य। स्टॉक के बाद में दे रखा आपके प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट और मशीन का जो मूल्य है हमने नया मूल्य ज्ञात किया था, क्योंकि ये पहले ज्यादा था 5%, और नया मूल्य हमने कितना ज्ञात किया था 40,000। ठीक है, और प्लांट मशीनरी के बाद में देखा बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो मूल्य है वो हमने कम दिखा रखा था, तो नया मूल्य हमने कितना ज्ञात किया था बिल्डिंग का 40,000, तो 40,000 दिखा देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में दिखाया था कमी और वृद्धि हुई है जो। बिल्डिंग के बाद में गुडविल दे रखी है, तो गुडविल को तो हमने बंद कर दिया, इसलिए इसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन नया साझेदार जो शेयर लेकर आया था राम लिमिटेड के, वो हम दिखाएंगे, क्योंकि ये एसेट्स है, शेयर ऑफ राम लिमिटेड। शेयर जो है ये आपके कितने के थे 14,000 के, तो ये 14,000 है, ये हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के बारे में सूचना दे रखी थी कि क्रेडिटर्स जो है 4,000 रुपये कम करने हैं, तो 4,000 रुपये कम हो जाएंगे। 30,000 थे पहले, 30,000 में से 4,000 कम हो गए, आपके कितने हो गए, का जो नया मूल्य है वो 26,000 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हमने पहले बंद कर दिया क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है वो रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारा जो लायबिलिटीज है वर्कमैन वो कितना है 9,000 रुपये। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो अब कितना माना जाएगा 9,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये और बढ़ गया है। जनरल रिजर्व साझेदार में बांट लिया था, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में देखो आपके कैपिटल, तो कैपिटल एक्स वाई और जेड। एक्स की जो कैपिटल है वो आई थी 71,000 और वाई की आई थी 54,000 और जेड की आई थी आपके 50,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल लगा देंगे, तो देखो इसके एसेट्स का टोटल आपके 2,10,000 आ गया और आपके लायबिलिटी साइड का टोटल भी आपके कितना आ रहा है 2,10,000। ये आपके क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, देख लेना कि कैसे क्या आया था, जैसे मैंने आपको बताया।